So, welcome back everyone to the third episode of 12 Week Transformation Challenge. And as usually, I'm starting my day with 1 liters of water. 1 लीटर पानी के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत हर दिन करता हूँ. ये मेरी काफ़ी हेल्प करता है हाइड्रेटेड रहने में. एंड बिकॉज मैं क्रिएटिन भी लेता हूँ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कंज्यूम एटलीस्ट 5 liters ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे. तो वो मेरी कंजप्शन डेली पूरी हो रही है. एंड तो आज हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का 6th डे है. जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था दैट हमने फेजेस बनाए हैं एंड उन फेजेस में हर फेज 3 हफ्तों का है. सो आज ऑलमोस्ट 1 हफ्ता मेरा पूरा हो जाएगा एंड कल पूरी तरह से मेरा 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा एंड मंडे से सेकेंड वीक स्टार्ट होगा. एंड इस 1 हफ्ते में हमने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं. हमने वेट कम किया है. अराउंड 850 ग्राम हमने वेट कम कर दिया है, विच इज़ प्रीटी गुड, राइट? विच इज़ प्रीटी गुड. एंड अभी और भी जैसे जैसे फेज नए नए फेज आते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी. एंड गाइस, बिलीव मी, ये जो फेजेस वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज एक्चुअली हेल्पिंग मी अ लॉट, एक्चुअली अ लॉट. सो आज हम पुश वर्कआउट लगाने वाले हैं. आज सैटरडे है, तो आज चेस्ट, ट्राइसेप एंड ऑफ कोर्स 45 मिनट्स का कार्डियो. मैं हर दिन अपने 45 मिनट्स का कार्डियो डेली बेसिस पे रख रहा हूँ, which is actually helping me a lot to build that discipline, which is very important. कार्डियो से बहुत सारी चीजें आपको आप में डेवलप होती हैं, राइट? आपका डिसिप्लिन एक बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होता है, बिकॉज कार्डियो एक ऐसी चीज है कि आपका मन भी नहीं करता रोज रोज करने का. बट अगर आप उस मन को साइड रख के कार्डियो डेली करते हो, सो आपका जो मेंटल टफनेस जो डेवलप होती है ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल. सो मैं भी अपने इस पानी को पी के आपको भी मिलता हूँ जस्ट थोड़ी देर में. तो हम पूरी तरह से जिम के लिए रेडी हो चुके हैं एंड अभी जिम जाने में आधा घंटा बाकी है. तो जैसे कि आज पुश वर्कआउट है, तो पुश वर्कआउट के दिन एंड यूजुअली लेग वर्कआउट के दिन आई लाइक टू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड बिफोर अ वर्कआउट, बिफोर आई बिलीव 30 to 35 मिनट्स पहले मैं लेता हूँ इसे विद अ हाफ स्पून ऑफ पीनट बटर, जो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जिम में एक अच्छी इंटेंसिटी से वर्कआउट करने के लिए. बिकॉज एज मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि आई एम कटिंग बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंटेन माई स्ट्रेंथ एज मच एज पॉसिबल. वी कैन से दैट आई एम डूइंग पावर बिल्डिंग, राइट? तो उस स्ट्रेंथ को भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, बिकॉज स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए. बहुत मायने रखती है स्ट्रेंथ. एंड ऑफ कोर्स जब आप फेलियर तक जाते हैं एंड एक अच्छे वेट तक जाते हैं एंड एक अच्छी डाइट भी आपकी रहती है, देन एब्सोल्युटली आपकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है. एंड बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जब आपको स्ट्रेंथ भी मेंटेन करनी हो, जब आपको कट्स भी लाने हो, एक कटिंग में जाना हो, प्रॉपर कटिंग में जाना हो. सो या एंड आगे मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ. जब मेरी एक सीरीज पूरी हो जाएगी, देन सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया. एंड सो मैं इसे फिनिश करता हूँ एंड इसके बाद हम सीधा जिम चलेंगे. वीडियो ये वाली बहुत रॉ होने वाली है. मैंने सैम स्लिक की वीडियो देखी थी एंड आई थॉट कि जो रॉनेस उनकी वीडियो में है, that is absolutely amazing. And I also want this video to be as raw as much as possible. uh, so मैं इसको फिनिश करता हूँ एंड हम जिम में मिलेंगे. एंड इस सीरीज से मेरे को जितना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ना, दैट इज वेरी अमेजिंग. मैं आपको बताता हूँ कि पहला बेनिफिट तो ये है, ऑफ कोर्स मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी. एंड दूसरी, जो कि मेरे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी मेरे लिए फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है, इस सीरीज को बनाते बनाते आई डोंट केयर ये वायरल हो ना हो, बट मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होती चली जाएंगी टाइम टू टाइम. एंड जैसे जैसे मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ,
एंड उसके हिसाब से मेरी आने वाले 3 महीने में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। एंड बाकी तो अगले 3 महीने बाद ही देखेंगे, बिकॉज आप भी फील कर सकते होंगे मेरे को कैमरे से बात करनी थोड़ी अभी कम आती है, बट with time it will get better. With time my physique will get better. With time I will get better. With time everything that is flaw in me will get better. So टाइम का वेट करते हैं एंड अब सीधा जिम चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज है पुश वर्कआउट, चेस्ट, ट्राइसेप्स। तो एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस और हेवी वर्कआउट लगाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द जिम नाउ। सो वी आर रेडी एंड अब जिम चलते हैं एंड लेट्स किल इट। तो मेरे जो फाइबर्स हैं वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा वीक है, तो ऊपर चेस्ट पे बहुत ज्यादा काम करना है। बात कम, काम ज्यादा। सो लेट्स गो। एग्जैक्टली व्हाट वी हैव थॉट। पूरे 15 रेप्स आए हैं एंड अब ऑलमोस्ट हर सेट हमारे 3 सेट और बचे हैं। इसमें हर सेट में हमें फेलियर तक जाना है। तो चलते हैं। तो अब हम अभी 60 किलो से शुरू कर रहे हैं। 60 किलो के हमारे 10 रेप तो आने ही आने चाहिए। हो सकता है 12 आ जाए, बिकॉज डाइट वगैरह सब कुछ बस एवरीथिंग ऑसम। तो अब देखते हैं। पहले हम 30 सेकंड का ऑलमोस्ट रेस्ट हो चुका है हमारा। 30 सेकंड का और रेस्ट लेते हैं एंड देन लेट्स परफॉर्म।
एज आई सेड, मैंने 10 रेप कहा था और 10 ही आए, बट आई थिंक मुझे एक और रेप पे जाना चाहिए था, फेलियर अटेम्प्ट करना चाहिए था, बट वो नहीं किया। ये वाला सेट फिर से इसी वेट से लगाएंगे एंड इस बार फेलियर तक जाएंगे, which can be go around 11 to 12। तब चल। यार जैसा सोचा वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ एंड फेलियर 10 पे 10 पे भी प्रॉपरली देखा जाए तो हमारे 9 रेप्स हुए हैं, इज नॉट गुड एंड वेट भी हमसे नहीं हो पाया, तो मतलब स्ट्रेंथ कम हो चुकी है हमारी, क्योंकि पहले बहुत वर्कआउट बिल्कुल ही बंद कर दिया था एंड तो अब लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। हम ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, है ना। We can just enjoy the process and do whatever we can. Our diet, our workout, everything must be great. लास्ट सेट है एंड लास्ट में से इसी वेट से करना है। जब तक इससे मेरे 12 से 15 के बीच के रेप नहीं निकलते मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, ओके। बिकॉज पेन देना बहुत होता है। इफ योर मसल doesn't get pain then it will not grow as you think, right? No pain, no gain, as simple as that.
सो पंप तो बहुत अच्छा है, बट जैसे हम देख सकते हैं, ये जो मेरी बेली फैट है ये बहुत ज्यादा है। तो इसे हमें बिल्कुल ही जीरो करना है। ऑफ जीरो तो नहीं, सिंगल डिजिट परसेंट में देखते हैं अभी हमारा फेज खत्म होने के बाद, फोर्थ फेज खत्म होने के बाद क्या क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी माई सेल्फ हाउ आई एम गोना लुक आफ्टर दीज 12 वीक्स। और वैसे भी अब 11 हफ्ते रह चुके हैं, तो अब थोड़ी सी पोजिंग कर लेते हैं एंड देन उसके बाद बात करते हैं। सो वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड बहुत अच्छा वर्कआउट था, पंप अच्छा आया, सब कुछ वाज ऑसम। एंड जैसे कि मैंने नोटिस किया कि शायद से ऊपर आवाज माइक में सही नहीं आ रही थी, बिकॉज गाने बहुत ज्यादा तेज थे। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में अपनी ज्यादा बातें नहीं करता, जब मैं गाने इतने जोर से बजाते रहते हैं। और ऊपर से माइक अभी थोड़ा उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जरूर मैं थोड़े दिन में एक नया माइक लाऊंगा, एक अच्छा खासा माइक लाऊंगा। एंड तो जो मैं उस टाइम पे बोल रहा था, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहा था, तो मेरी जो फेलियर था वो 10 पे ही रुक गया था। जब मैंने, अगर आपने सुना हो, तो मैंने कहा था कि मैं इसे 10 से ऊपर लेके जाऊंगा, बट मैं नहीं जा पाया था, बिकॉज आई थिंक मैं जो भी कहूंगा ना सब एक्सक्यूज होने वाला है। बट मैं उससे, अगर मेरा 10 से ऊपर रेप्स नहीं गए, तो मैं उससे डीमोटिवेट नहीं होऊंगा। यू नो व्हाट आई एम गोना थिंक इज दैट इट्स अ प्रोसेस दैट आई हैव मेड फॉर माई सेल्फ। जो फेजेस है मेरे, ये मैंने अपने लिए एक प्रोसेस बनाया है। सो आई जस्ट हैव टू एंजॉय द प्रोसेस एंड दैट्स ओनली व्हाट आई कैन डू। मैं प्रोसेस एंजॉय कर सकता हूँ। मेरे हाथ में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो नहीं है। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मेरे एब्स अभी आ जाएं। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। व्हाट आई हैव इन माई हैंड इज आई जस्ट नीड टू एंजॉय द प्रोसेस as much as I can. That's it. And to grow any kind of muscle, you just have to give it pain. Like, right? God gives human pain so that humans can grow, right? But uh, if you don't give yourself pain, you will not grow. Same as that, if you don't give your muscle pain, then how can you even think that your muscle is going to grow? आपको अपनी मसल को पेन देना पड़ेगा, तभी तो वो ग्रो होगी। जैसे कि मैंने बोला, गॉड इंसानों को दर्द देते हैं, तभी तो ह्यूमंस ग्रो करते हैं। अगर इंसानों को दर्द ही नहीं मिलेगा तो वो ग्रो ही नहीं करेंगे, राइट? As same as that, you have to give your muscle uh, as much as pain you can give it, but with control. क्योंकि हाइपरट्रॉफी भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बोला, मेरे को मसल भी बिल्ड करनी है, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू मेंटेन माई स्ट्रेंथ एज मच एज पॉसिबल। तो आज की वीडियो यही थी। आज की वीडियो का एक मेन मोटिव जो मैं, हो सकता है कि मैं इसका नाम रखूं, नो पेन नो गेन। एज सिंपल एज दैट। इफ यू डोंट गिव योर सेल्फ पेन,
You are not going to grow in anything, in business, physique wise, in anything. If you don't give yourself pain, you're not going to grow. So no pain, no gain. That's it for today. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. एंड नेक्स्ट एपिसोड आपको मिलेगा सैटरडे को, जैसा कि आपको हमेशा मिलता रहेगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा.